जुमेरात को बीवी से हमबिस्तरी करना क्यों जरूरी है। तो ये वीडियो शादीशुदा लोगों के लिए, उन जोड़ों के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को शादीशुदा लोग जरूर देखें और बच्चे इस वीडियो से दूर रहे। प्यारे दोस्तों, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, यहूदी कहा करते थे कि जो कोई पिछली तरफ से होकर औरत से अगली जगह में हमबिस्तरी करता है उसका बेटा बेंगा पैदा होगा। तो अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जुमा ये है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती है, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ। प्यारे दोस्तों, जुमेरात को हमबिस्तरी करने वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान जरूर सुन ले, और जो लोग जुमेरात को हमबिस्तरी नहीं करते उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो भी उनको जरूर सुनना चाहिए। जुमेरात को हमबिस्तरी करने के क्या फायदे हैं, जुमेरात को हमबिस्तरी ना करने के क्या नुकसान है, जुमेरात और जुमा को हमबिस्तरी क्यों जरूरी है और इसका सवाब क्या है, हदीस की रोशनी में इसका जवाब क्या है, हमबिस्तरी का सुन्नत तरीका क्या है और कौन से वक्त में हमबिस्तरी करनी चाहिए। तो ये तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। शोहर को हमबिस्तरी के लिए मुनासिब वक्त तय कर लेना चाहिए, इसीलिए कि औरत हसास मिजाज होती है, लिहाजा अगर मर्द उससे ऐसे वक्त में हमबिस्तरी करेगा जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो या उस वक्त वो बीमार या थकी हुई हो तो ये औरत के साथ जबरदस्ती होगी, जिससे अदावत और बुग़्ज़ पैदा होगा। माहिरीन का कहना है कि हमबिस्तरी करने में ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए कि हर हफ्ते में ये काम 2 मरतबा किया जाए, और हाँ, खुसूसी हालात या तबई उतार चढ़ाव के एतबार से इंसान इसमें कुछ कमी या ज्यादती भी कर सकता है, लेकिन इसमें ज्यादती हरगिज नहीं करनी चाहिए, इसीलिए कि उससे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, अकल कमजोर हो जाती है और इंसान बेहिम्मत होकर काम काज के काबिल नहीं रहता, और इस्लाम ने इंसान पर जो जिम्मेदारियां आयद की है उन्हें पूरा नहीं कर पाता। हमबिस्तरी 12 महीनों के तमाम औकातो अय्याम में जायज है और दिन और रात में हर वक्त की जा सकती है, सिवाय उसके कि मर्द और औरत रोजेदार हो या औरत पीरियड्स में या निफास की हालत में हो। अबू दाऊद और नसाई की हदीस में आता है कि जो शख्स जुमा के दिन बीवी को गुस्ल करने पर मजबूर करे, यानी बीवी से हमबिस्तरी करके उसे गुस्ल पर मजबूर करे और खुद भी गुस्ल करे और नमाज के लिए जल्दी करे और अव्वल वक्त में जाए और सवार ना हो पैदल चलकर जाए और इमाम के करीब बैठे और इमाम की बात को गौर से सुने और लगाव बात ना करे, तो उसके हर कदम उठाने पर 1 साल के रोजे और खड़े होकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, वो कौन सा वक्त है जिसमें हमबिस्तरी करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि औरतों को तो सवाब है, लेकिन मर्दों को क्या सवाब है। हालांकि ये हया का मसला है, लेकिन मैं इस्लाम और हदीस की रोशनी में ये बात वाजे करना चाहती हूँ कि अजदवाजी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शोहर अपनी बीवी का हाथ पकड़े तो अल्लाह तबारक व ताला उसके नामा अमाल में 1 नेकी लिख देता है, और अगर प्यार से शोहर अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख देता है, और अगर शोहर जब अपनी बीवी से मुबाशिरत यानी हमबिस्तरी करता है तो वो दुनिया व माफिया से अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शोहर गुस्ल करता है तो पानी का एक कतरा जो उसके जिस्म से गिरता है उसके बाल को टच करता है तो उसके जिस्म पर जितने भी बाल है उस बाल के बराबर अल्लाह तबारक व ताला उसे नेकियां अता फरमाते हैं, और उसके नामाए आमाल में नेकियां लिखता है, और उसके बाल के बराबर उसके गुनाह माफ फरमा देता है और उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शोहर गुस्ल करता है वो दुनिया व माफिया से अफजल है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला उसे वो चीज अता करते हैं जो दुनिया और माफिया से बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम फरिश्तों को जमा करके उनके दरमियान फक्र करते हैं कि देखो
یہ اپنی بیوی سے ہم بستری کے بعد رات کے اس حصے میں میرے خوف سے میرا ڈر رکھتے ہوئے غسل کر رہا ہے، اور غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں۔ تو یہ ہم بستری کرنے کی فضیلت ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کے سامنے یہ بیان کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں ڈر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ جو شوہر ہم بستری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے ہیں تو وہ سن لے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہاری بیوی حیض سے ہو یا ہم بستری کی گرج نہ بھی ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سوئے اور رات گزارے، اسی لیے کہ جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاریں گے تو اسے ہمت ملے گی اور اسے خوشی حاصل ہوگی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ادھر ادھر سونے سے افضل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے اور کون کون سے دن کرنی چاہیے اور کون کون سے دن نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے پیارے دوستو، ہم بستری کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہم بستری جمعہ کی شب یا جمعہ کے دن کرنی چاہیے، اسی لیے کہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پھر نماز کو جائے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اونٹ کا صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں جائے تو اس کو گائے کے برابر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جمعہ کے لیے جائے اسے سنگدار مینڈھے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے، جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی ان ساری چیزوں کا صدقہ دینے پر یا ان کی قربانی کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب یہاں پر ملے گا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے خطبہ اور ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے یعنی ہم بستری کرتا ہے اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعہ کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی